मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का, उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं, उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए स्कूल से। उन्होंने तुरंत हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। कर्नाटक के साथ साथ हिजाब विवाद की हवा देश के अन्य राज्यों में भी फैलती नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में हिजाब विवाद गरमाता नजर आया है। जौनपुर से भी एक घटना सामने आई है जिसमें TDPG कॉलेज में एक हिजाब पहने हुए लड़की जब क्लास के अंदर जाना चाहती है, कॉलेज में एंट्री करना चाहती है, तो उसको कॉलेज प्रशासन के ज़रिए रोक दिया जाता है। ये मामला जौनपुर के तिलकधारी PG कॉलेज का है। सबसे पहले आप इस पूरे मामले में लड़की का बयान सुनिए कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। मैं तिलकधारी सिंह PG कॉलेज की थर्ड ईयर की क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा की तरह क्लास करने के लिए कॉलेज हिजाब में जाती थी। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैं अध्यापक का बहुत सम्मान करती हूँ और अध्यापकों में सरस्वती वास होती है, पर जो सर ने किया उनके अंदर सरस्वती नहीं शैतान वास करता है। उन्होंने मजहबी मुद्दे को उभारा है। मैं हमेशा की तरह क्लास में हिजाब लगा कर गई, जिससे सर आते ही मुझसे पूछे कि ये तुम क्या लगाई हो। हमने कहा कि हमने हिजाब लगाया हुआ है। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। हमने कहा सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अपने TD कॉलेज में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए और यहाँ पर बिना हिजाब के लड़कियों को आना चाहिए और जो लड़कियाँ यहाँ हिजाब ओढ़ कर आती हैं उनका हिजाब उतार कर फेंक देना चाहिए। तो हमने कहा कि सर जब एक IAS अफसर अपनी इंडिया की एक IAS अफसर साड़ी पहनकर सर पर हिजाब रख सकती है तो सर हम क्यों नहीं? ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट्स है। हम इंडिपेंडेंट हैं कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम तो ड्रेस भी पहन कर आते हैं। अगर जो दुपट्टा हमने कंधे पर रखा, अगर वो हमने सर पे रख लिया तो इसमें गलत क्या है? जब एक IAS अफसर अपनी इंडिया की साड़ी पहनकर सर पर हिजाब रख सकती है तो मैं क्यों नहीं रख सकती? तो सर ने ये कहा कि तुम भी पागल हो और वो भी पागल है, बेवकूफ़ हैं वो लोग, उनमें बुद्धि नहीं होती। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी सवाल उठा दिया कि वो भी पागल है। उन्होंने एक IAS अफसर का सम्मान नहीं किया। क्या क्लास से बाहर निकाल दिया? उन्होंने तुरंत हमें उन्होंने कहा ज़्यादा बकवास मत करो और तुरंत उन्होंने मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का, उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं, उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए स्कूल से। उन्होंने तुरंत हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। इस पूरे मामले पर लड़की के पिता ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ का जिले का सबसे सम्मानित विद्यालय है। विद्यालय का बहुत सम्मान है और लड़कियाँ हमारी 9th से लेके अब तक वहीं पढ़ रही हैं। ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं मिली। कल ये पहली बार शिकायत इस तरह की हुई कि मेरी बच्ची को अपमानित करके सर पे दुपट्टा रखना, जबकि भारतीय संस्कृति में है महिलाएं सभ्यता के दायरे में रहें, उन्होंने क्लास के बाहर निकाल दिया अपमानित करते हुए। मुझे लगता है कि अध्यापक प्रशांत द्विवेदी जी शायद विद्यालय से चुनावी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और धार्मिक और मजहबी मुद्दों को उछालना चाहते हैं। जब इस पूरे मामले पर तिलकधारी PG कॉलेज जौनपुर के डीन से यानी वहां के प्रिंसिपल साहब से मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया तो प्रिंसिपल साहब पूरे मामले में गोल गोल घूमते नजर आए और क्या बयान दिया है वो भी सुनना चाहिए। एक बच्ची ने शिकायत की, क्या है पूरा मामला? 9 तारीख की बात हमें मीडिया के माध्यम से पता चली, 9 फरवरी की घटना। लेकिन कल कॉलेज 9 फरवरी को मैं शाम 4 बजे तक महाविद्यालय में था, तब तक ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया था। शाम को लगभग 7 बजे के करीब मीडिया के पत्रकार द्वारा और सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हमको हुई है
और इस संबंध में अभी तक हमको कोई स्पष्ट कोई चीज़ हमको इंडिकेशन नहीं मिला है कि बच्ची कौन सी है, कहाँ का मामला है, कैसे मामला है। लेकिन जैसी ही जानकारी आज संयोग से उस बच्ची के पिता हमसे मिलने आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तो हमने उन्हें बताया कि देखिए कि हमारा कॉलेज में किसी मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड को फॉलो करवाया जाता है। ड्रेस कोड हमारे यहाँ छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की अनिवार्यता होती है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि कॉलेज में कोई अवांछनीय तत्व प्रवेश न कर सके या कोई अन्य विघटनकारी कार्य न कर सके। इस संदर्भ में फिर पता चला कि कुछ हिजाब का या कोई मामला कुछ आया, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित एक महाविद्यालय है। हमारे यहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे लिए सब छात्र छात्रा एक समान है और हम कोशिश करते हैं कि उनके बीच गुरु और शिष्य का संबंध रहे। जिस प्रोफेसर का नाम आ रहा है, क्या उनसे आपकी वार्तालाप हुई है? नहीं, इस संदर्भ में भी हमारी कोई वार्ता उनसे नहीं हो पाई है इस मुद्दे पे, क्योंकि जब पूरा प्रकरण हमारे नॉलेज में नहीं आया तो हम कैसे वार्ता कर सकते थे उनसे। मामला क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जब तक हमको स्पष्ट इसका इंडिकेशन नहीं होगा हम कैसे वार्ता करते उस पर। सर, क्या आगे आप वार्ता करेंगे? निश्चित रूप से। अभी मामला चूँकि मेरे संज्ञान में आया है और यदि आवश्यकता होती है तो मैं दोनों पक्षों को बुला के पूछूंगा कि क्या मामला है और तदनुरूप उचित जो कार्रवाई होगी। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं कि जहां ये हिजाब का पूरा मामला लगातार गरमा रहा है। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और प्रशासन किस तरह से संभालने की कोशिश करता है और कैसे इस हिजाब के पूरे मामले में प्रशासन, शासन और सरकारें अपने अपने राज्यों में किस तरह से माहौल को शांत करने की कोशिश करती हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।